नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अक्षय तृतीया पर वर्षित पारणा महोत्सव और सामूहिक विवाह, परशुराम जी जयंती पर महाआरती। सील नर्सिंग होम के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की तैयारी। और जावरा फाटक अंडरब्रिज को बारिश पूर्व आरंभ करने के संकेत, सीई का निरीक्षण। वर्षी तप करने वाले 85 तपस्वियों का अक्षय तृतीया पर पारणा महोत्सव श्री संघ श्री देवसुर तपागच्छ चारथुई श्री संघ ने करमदी तीर्थ पर रखा। कार्यक्रम को पूज्य श्री ऋषभ चंद्र विजय जी, मुनि श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा प्राप्त हुई। वहीं प्रभु श्री रुचि प्रमोद पार्श्वनाथ धाम टाटानगर में अष्टानिका महोत्सव में शुक्रवार को जन कल्याणक उत्सव मनाया गया। दोपहर में महर्षि उत्तम स्वामी जी ने आशीर्वचन प्रदान किए। करमदी तीर्थ पर साध्वी श्री अमित गुणाश्री जी की सुशिष्या साध्वी श्री अमी वर्षाश्री जी, साध्वी श्री अमी दर्शाश्री जी की निश्रा में नवीन आराधकों को चैत्र अष्टमी पर्व पर तब प्रारंभ पंचखाण करवाए गए। वहीं 2013 से प्रारंभ वर्षी तप आराधकों को अक्षय तृतीया पर पारणा करवाया गया। 6 दिवसीय पारणा महोत्सव के आयोजन में स्नात पूजन, स्तवन, चौबीसी एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। शुक्रवार प्रातः 6 बजे सायर चबूतरा स्थित गुजराती उपाश्रय से वरघोड़ा प्रारंभ हुआ था। करमदी तीर्थ पर वरघोड़े के साथ तपस्विनी जन तपस्वियों को कंधे पर बैठाकर जयकारों के साथ श्री शत्रुंजय तीर्थ धाम पहुंचे। सिद्ध गिरिराज की प्रतिकृति के समक्ष तपस्वियों के द्वारा पक्षाल पूजन किया गया। पारणा महोत्सव एवं स्वामी वात्सल्य का लाभ स्वर्गीय माणक लाल मिश्रीमल गेलड़ा परिवार द्वारा लिया गया। स्वर्गीय कमलाबेन की स्मृति में सुशीलाबेन के श्रेयार्थ वर्षी तप आयोजन का लाभ गेलड़ा परिवार को मिला। रामगढ़ स्थित गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज राम मंदिर पर सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित भगवान परशुराम जी की जयंती, महापूजन, महाआरती व महाप्रसादी का आयोजन कर धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला, डॉक्टर अरुण पुरोहित अध्यक्षता कर रहे गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज अध्यक्ष दिलीप व्यास, विशेष अतिथि बाबूलाल जोशी ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि श्री चांदनीवाला ने कहा कि भगवान परशुराम का अवतरण शासक वर्ग की अनीति, आतंक और अन्याय से मुक्ति के निमित्त हुआ था। भगवान परशुराम जयंती का पर्व शासक वर्ग को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम को बाबूलाल जोशी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। इसके पूर्व गुरुवार शाम शहर में वाहन रैली में समाजजन शामिल हुए। अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर में राजपूत समाज ने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा, जिसमें 30 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। कालिका माता मंदिर परिसर स्थित धर्मशाला में सामूहिक विवाह के पूर्व वर वधुओं का जल समारोह निकाला गया, जिसका समाज की संस्थाओं ने स्वागत किया। दूल्हा दुल्हन ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। विवाह स्थल पर सभी जोड़ों का विधि विधान पूर्वक सामूहिक विवाह करवाया गया। इस अवसर पर तुलसी विवाह भी हुआ। समाज द्वारा नव दंपतियों को जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक वस्तुएं भेंट की गई। नव युगलों को
सिचाउनी मुख्य अतिथि महंत गोपाल दास जी महाराज, मंडल अध्यक्ष हिम्मत सिंह पवार, डाडम सिंह राठौर आदि द्वारा भेंट कर आशीर्वाद दिया। प्रवक्ता राजेंद्र सिंह गोयल ने बताया कि विवाह कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान व जिले के 5000 से अधिक समाजजन उपस्थित थे। शहर में अग्रवाल नर्सिंग होम और समर्पण हॉस्पिटल में नियम विपरीत भ्रूण लिंग परीक्षण एवं अवैध गर्भपात के मामले में प्रशासन द्वारा जब्त दस्तावेजों की तकनीकी रूप से जांच जारी है। दोनों ही स्थानों को सील किए जाने के बाद अब प्रशासन संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की तैयारी में जुट गया है। इस मामले में रतलाम के तत्कालीन सीएमएचओ के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई संभावित है। गुरुवार को भोपाल से आए स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के दल के साथ कलेक्टर द्वारा सीएमएचओ तथा एसडीएम के नेतृत्व में गठित जांच दल ने धानमंडी स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम की आकस्मिक जांच की थी। इस दौरान यहां अवैध गर्भपात की शिकायत की पुष्टि हुई। दल ने यहां बाजना के ग्राम कानवा छावनी की महिला हाथू पिता जीवना का गर्भपात करवाना पाया, जिससे अस्पताल ने 17,600 रुपए लिए थे। जांच दल ने भ्रूण अस्पताल के सुविधा घर से जब्त किया था। इतना ही नहीं, सोनोग्राफी की मशीन संचालन में भी गड़बड़ी पाए जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था। यहां से जांच दल द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच शुक्रवार को भी जारी रही। वहीं अजंता टोगिज रोड स्थित समर्पण हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के रजिस्ट्रेशन सहित अन्य कथित गड़बड़ियों के प्रकाश में आने के बाद जांच प्रक्रिया जारी है। कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल के आदेश पर इस अस्पताल से जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रशासन द्वारा तकनीकी रूप से जांच करवाई जा रही है। जांच का कार्य सीएमएचओ के साथ संबंधित समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यहां से रतलाम के तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर ए.के. मेहता द्वारा 27 फरवरी 2012 को जारी किया गया रजिस्ट्रेशन जब्त किया गया है, जबकि श्री मेहता इस अवधि में रतलाम में सीएमएचओ थे ही नहीं। एक आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि डॉक्टर मेहता के नाम व सील से फर्जी प्रमाण पत्र के एवज में ज्ञान सोनो सेंटर संचालित किया जा रहा था। प्रशासन शनिवार को डॉक्टर मेहता को पत्र जारी करेगा, जो वर्तमान में बड़वानी में सीएमएचओ हैं। ऐसी संभावना है कि वे भी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं। इन दोनों ही मामलों में प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार संस्था संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी दिनों में चौंकाने वाली कार्रवाई संभावित है। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया, दोनों ही नर्सिंग होम से जब्त किए गए दस्तावेजों का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। नियम विपरीत कार्य किए जाने पर संबंधित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है। डॉक्टर मेहता को शनिवार को नोटिस जारी कर तलब किया जाएगा, जबकि कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने कहा, जांच पूर्ण होने में समय लग सकता है, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चावड़ा फाटक पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज कार्य की समीक्षा करने के लिए सेतु निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता बीपी पटेल भोपाल रतलाम आए। मौके पर निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने अंडरब्रिज के बारिश के पूर्व आरंभ किए जाने की स्थानीय मांग पर अपनी सहमति के संकेत दिए। पिछले काफी समय से चावड़ा फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य सेतु विभाग द्वारा कछुआ गति से किया जा रहा है। इसके विपरीत रेलवे ने अपने क्षेत्र में कार्य लगभग 2 माह पहले ही पूरा कर लिया है। चावड़ा फाटक के दोनों तरफ विभाग द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए मुख्य अभियंता ने स्थानीय अधिकारी आरजे गुप्ता सहित अन्य के साथ निरीक्षण किया। यहां उन्होंने अंडरब्रिज के मॉडल को देखते हुए निर्माण कार्य की जानकारी ली। अंजुमन मस्जिद के समीप से कार्य को देखते हुए वे रेलवे प्लेटफॉर्म और महावीर नगर की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों से बारिश के पानी की निकासी के साथ अन्य कार्यों के बारे में तकनीकी जानकारी ली, जहां उन्हें स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने ड्रेनेज सिस्टम की अपने स्तर पर व्यवस्था करते हुए भक्तन की बावड़ी क्षेत्र में पाइपलाइन निकाल दी है, जिससे बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। इस दौरान श्री पटेल ने शेष रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चावड़ा फाटक अंडरब्रिज संघर्ष समिति अध्यक्ष शेरू पठान ने श्री पटेल से चर्चा कर मंथर गति से चल रहे कार्य पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 4 माह से अधिक समय निर्माण कार्य को हो गया है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 14 दिन बाद आचार संहिता समाप्त होने वाली है। हम लोगों ने 3 माह परेशानी उठाई है,
लेकिन अब शांति से नहीं बैठेंगे। विभाग 17 मई के बाद बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहे। श्री पठान ने उन्हें बताया कि जिलाधीश ने भी बारिश के पूर्व अंडरब्रिज का कार्य पूर्ण करने के निर्देश पिछले दिनों दिए हैं, जिस पर श्री पटेल ने बारिश के पूर्व कार्य को पूर्ण किए जाने के संकेत दिए। और जगह तो बस रहमत की बात होती है, मेरे साईं के दर पर रहमत की बरसात होती है। साईं भक्ति पर केंद्रित भजन पर गुरुवार शाम शास्त्रीनगर मंदिर में साईं भक्त खूब झूमे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भजन गायक अमर पंजाबी ने भजन संध्या प्रस्तुत की। गुरुवार के कारण मंदिर में वैसे ही बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने भजन संध्या का भी लाभ लिया। उद्यान परिसर में आयोजित भजन संध्या में लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक भक्त भाव विभोर होकर बाबा की भक्ति में तल्लीन रहे। इसके साथ ही मंदिर में अभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां श्रद्धालुओं ने अभिषेक का लाभ लिया। शुक्रवार का दिन एक बार फिर हादसों भरा रहा। रुनीजा से ट्रैक्टर ट्रॉली में बारात लेकर लौट रहे महिला बाराती और उसके पुत्र को ओवरटेकिंग के दौरान एक ट्रक रगड़ मारते हुए निकल गया, जिससे महिला के पैर में फ्रैक्चर और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ग्राम सादाखेड़ी निवासी वर्दीचंद पिता रतन का विवाह रुनीजा में हुआ था, जहां से बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सादाखेड़ी लौट रहे थे। इसी बीच 4 लेन पर घटला ब्रिज के समीप ट्रक चालक बाराती गायत्री रामचंद्र 30 वर्ष और उसका पुत्र राकेश 15 वर्षीय निवासी सरसी को रगड़ मारते हुए निकल गया। मां बेटे ट्रैक्टर ट्रॉली में पैर लटका कर बैठे थे। हादसे में गायत्री के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया तो बेटे के भी दोनों ही पैरों में चोट आई है। दोपहर करीब 3:15 बजे इस हादसे के बाद दोनों ही घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। वहीं मौके से फरार हुए ट्रक चालक को परिजनों ने इब्का फैक्ट्री के समीप पकड़कर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के हवाले कर दिया। उल्लेखनीय है कि गत दिवस नामली और सेमदिया के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से उसमें सवार 20 यात्री घायल हो गए थे, जिसमें से एक महिला और उसकी पुत्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। इसी बीच एक नया हादसा घटित हो गया। वहीं कोदर पिता मोती सिंह 79 वर्षीय निवासी उज्जैन अपने पुत्र के निधन के बाद क्रिया के संबंध में रतलाम आया था। शराब के नशे में कोदर को दोपहर 2:45 बजे दिलबहार चौराहे पर वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। रतलाम से 255 बोरी गेहूं से लदा एक ट्रक सप्ताह भर बाद भी देवास नहीं पहुंच पाया है। व्यापारी अशोक पिता माणकलाल बाफना ने इस मामले में पुलिस थाना स्टेशन रोड को शिकायत की है। श्री बाफना ने कृषि उपज मंडी स्थित रखबचंद प्रकाश चंद के गोदाम से 10 अप्रैल को गोदाम से ट्रक में गेहूं का लदान किया था। करीब 4.25 लाख रुपए कीमत के गेहूं की चोरी में पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। इधर कृषि मंडी में चोर सेंध लगाकर करीब 10 बोरी डॉलर चना चोरी कर गए। कमलेश सुजानमल जैन फर्म के गोदाम में चोरी की शिकायत पुलिस को की गई है। भीषण गर्मी का असर रेलवे ट्रैक पर भी नजर आ रहा है। डाट के पुल पर से गुजर रही रेलवे लाइन पर शुक्रवार सुबह रेलवे की बोलचाल में छाले पड़ जाने का मामला सामने आया है। ट्रैक पर रगड़ आने की सूचना पर संबंधित अमला मौके पर पहुंचा और ट्रैक को बदलने का कार्य शुरू किया। हालांकि यह ट्रैक दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर नहीं था, जिसके कारण रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। रेल सूत्रों के अनुसार आमतौर पर रेलवे ट्रैक भीषण गर्मी में या तो पिघल जाते हैं या फिर उन पर क्षमता से अधिक दबाव के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अक्षय तृतीया पर वर्षित पारणा महोत्सव और सामूहिक विवाह, परशुराम जी जयंती पर महाआरती। सील नर्सिंग होम के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की तैयारी।
और जावरा फाटक अंडरब्रिज को बारिश पूर्व आरंभ करने के संकेत, सीई का निरीक्षण। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।